नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं विधानसभा के परिसर में हूं और आप में से ज़्यादातर दर्शकों को ये मालूम है कि आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, जो कि 4 अगस्त तक चलना है। लेकिन शुरुआत से पहले सदन के बाहर भाजपा के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं और आप उनके हाथों में जो तख्तियां देख पा रहे होंगे, उससे आप समझ रहे हैं कि सुभाष मुंडा की हत्या जो 2 दिन पहले राजधानी के दलादली चौक पर हुआ, उसको लेकर के भाजपा के विधायक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए कि इसमें जेपी पटेल, अमर बाउरी, बिरंची नारायण, अनंत ओझा जैसे तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के, नीरा यादव हैं, यहाँ पे मनीष जायसवाल हैं, ये लोग बैठे हुए हैं और ये लोग मांग कर रहे हैं कि ये जो हत्या हुई है इसकी सीबीआई से जांच हो। ये नारेबाजी आप एम्बियंस में सुन पा रहे होंगे कि कैसे भाजपा के विधायक जो है नारेबाजी कर रहे हैं सदन के बाहर। इसे आप स्पष्ट समझ लीजिए कि सदन के अंदर भी सुभाष मुंडा मामले को लेकर के जो है मामला गरमाएगा। हालांकि सदन की कार्रवाई शुरू होने में अभी तकरीबन 25 मिनट देर है। 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उसके पहले एक भूमिका तय हो गई है कि मानसून सत्र जो है हंगामे से भरपूर होगा। और आप देखिए कि एक इस्तीफा की भी मांग कर रहे हैं हेमंत सोरेन से। अनंत ओझा हैं। आनंद, ये जो 2 दिन पहले दलादली चौक में हुआ और उसके पहले मुख्यमंत्री डीजीपी को बोल रहे हैं कि भाई हमने तो आपको खुली छूट दे रखी है, तो ये किस टाइप की छूट है जहां अपराधी जो है राजधानी में ऐसी? ये देखिए कि आज राज्य के हालात क्या है कि राज्य के राजधानी रांची और यहाँ का माटी पुत्र भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से सुभाष मुंडा जी के कार्यालय में घुस करके और अपराधियों ने निर्मम हत्या की, कल भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर गोलियों का बौछार हुआ। आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के दिए हुए निर्देशों के बावजूद भी राज्य के अंदर विधि व्यवस्था का स्थिति क्या उत्पन्न हुआ है। ये घोर विधि व्यवस्था का संकट हुआ है। यही हालात पूरे राज्य का है। पाकुड़ का हालात आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वहां की बेटियों के ऊपर हमला हुआ है। उसके पहले रबिका पहाड़िन के साथ हुआ है। इसी प्रकार से कोल्हान प्रमंडल में जनजाति समाज का नरसंहार हुआ था। तो लगातार इस प्रदेश में ये सरकार विधि व्यवस्था के विषय पर पूरी तरह से फेल साबित हो रही है और सरकार को निश्चित रूप से इसको सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। आप लोग जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जो मौजूदा प्रशासन जिस दिन घटना हुई उस दिन आईजी लेवल तक के अधिकारी गए हुए थे, वो बोले एसआईटी का जांच करके जो है त्वरित हम इस पे कार्रवाई करेंगे और गिरफ्तार करेंगे। नहीं, राज्य की जनता का भरोसा कहां से कायम होगा शासन के प्रति? कि कई घटनाओं का आप उल्लेख करके देख लीजिए, कई घटनाएं हुई है, लोग इंतजार करते रहे और राज्य के जो माटी पुत्र है, जो आदिवासी नेता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, उसकी हत्या हो रही है, उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही है। तो यह निश्चित रूप से राज्य सरकार को इसके सीबीआई जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध पानी हो जाए। आनंद जी, एक जो प्रयास प्रशासन के द्वारा लगातार जो होता है ऐसे मामलों में कि इसको बोल दिया जाता है कि भाई जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, जमीन व्यवसायी हैं, जमीन का काम करते थे, तो क्या राज्य में अपराधियों को ये छूट मिल गई है कि जो जमीन का काम करेगा उसको आप मर्डर कर सकते हैं? नहीं, यही तो विषय है कि इसी से शासन का इकबाल का पता चलता है कि राज्य में चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो समाज का करता हो, चाहे वो महिलाएं हो, सबकी सुरक्षा देना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। और राज्य सरकार इसी प्रकार का हर विषय पर, इसीलिए हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग किया है कि सुभाष मुंडा जी की जो हत्या हुई है, कल भी आपने देखा होगा कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर गोलियां बरसाई गई। तो लगातार शासन प्रशासन सत्ता के संरक्षण में इसी प्रकार का बयानबाजी दे करके और राज्य की जनता को भ्रमित करते हैं और अपराधी खुलेआम घूम करके घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये अनंत ओझा हैं जो ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कंट्रोल नहीं हो पा रही है, खास करके जो अपराधी बेलगाम जिस तरीके से हुए हैं और हाल के दिनों में जो घटनाएं लगातार हो रही है, उसको लेकर के भाजपा के विधायक गुस्से में हैं। और आज से जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तकरीबन 20-25 मिनट के बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी मानसून सत्र की, और उसको लेकर के जिस तरीके से भाजपा के विधायक बाहर में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि सदन के भीतर भी जो है ये मुद्दा गरमाएगा। राजेश कच्छप हैं, राजेश कच्छप कांग्रेस के विधायक हैं, ये क्या बोल रहे हैं सुनिए। निश्चित तौर से जो माहौल है अभी
माहौल निश्चित तौर से बहुत दर्दनाक है, लेकिन क्योंकि घटना हो चुकी है, लेकिन कानून उस हत्यारा को छोड़ने भी नहीं जा रहा है। कच्छप जी, ये भाजपा के जो विधायक बैठे हुए हैं बाहर, वो बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन से कंट्रोल नहीं हो पा रही है चीज़ें, और ऐसे में अब जरूरी है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दें। देखिए, कंट्रोल तो हम कर रहे हैं और हम दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। हेमंत सोरेन जी बहुत सिंसियर लीडर हैं और झारखंड को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। इन लोगों के जैसा मणिपुर इन लोगों से संभल नहीं रहा है। मणिपुर पे जो घटना घटा उसमें जो है, जो महिला के साथ जो किया गया, वो आदिवासी महिला रहे या गैर आदिवासी महिला रहे, महिला के साथ जो किया गया, जिस देश में महिला को मातृशक्ति कहा जाता है, जिस देश में महिला को देवी कहा जाता है, जिस देश में माता को पूजा जाता है, जिस देश में बेटी का चरण को धोया जाता है, उस देश में अगर महिला को अगर नग्न अवस्था में, इसके बारे में भी इन लोगों को कहना चाहिए। मानता हूँ सुभाष मुंडा की हत्या को हम लोग दोषीवार, जो भी दोषीवार है, चाहे पाताल में छुपा हुआ है, उसको हम छोड़ने नहीं जा रहे, लेकिन मणिपुर की घटना के बारे में भी इन लोगों को बयान देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। मणिपुर पे तो ऑलरेडी पूरा देश जो है उद्वेलित है, प्रदर्शन हो रहा है। अभी फिलहाल हम लोग सुभाष मुंडा पे बातचीत कर रहे हैं। आपकी सरकार है, आपकी जवाबदेही है। आप ये नहीं ना बोल सकते हैं कि एक घटना को दूसरे घटना से तुलना करके उसको लेकर सवाल कर रहे हैं। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि राज्य नहीं संभल रहा है। अरे राज्य कैसे संभल रहा है? राज्य को तो हम लोग अभी तक जो है कोविड के परिस्थिति में भी जिस स्तर पे खड़ा किए हैं, राज्य को जिस दिशा पे हम लोग ले जा रहे हैं, ये लोग सपना भी नहीं देखा था, हम लोग उस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। निश्चित तौर से सुभाष मुंडा की हत्या जितनी निंदा की जाए कम है, और वो मेरे परम मित्र थे। ठीक है, राजनीतिक विचारधारा अलग था, लेकिन चूंकि एक जिला में होने के नाते हर मुद्दे पे, खास करके आदिवासी मुद्दे पे हम लोग अक्सर चर्चा करते थे, झारखंड के नीति पे अक्सर हम लोग चर्चा करते थे, और मेरे मित्र होने का मुझे भी गहरा दुख है। और लेकिन चूंकि सार्वजनिक व्यक्ति कहीं बैठे रहे, किसी का समस्या को सुन रहे, वहाँ पे बदमाश अगर जा करके अगर पिस्तौल चला दे तो उसको खोजा जा रहा है और उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्या कारण चाहे जो भी हो, चाहे व्यापारिक कारण हो, चाहे राजनीतिक कारण हो, चाहे अन्य कारण हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक सवाल सिर्फ ये है कि ये लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आप लोग एसआईटी की बात कर रहे हैं। क्या इन लोगों का जो मांग है, आपको हत्यारा को खोजने से मतलब, हत्यारा को फांसी तक पहुंचाने से मतलब है? हम लोग हत्यारा को काल गृह में डालने जा रहे हैं। हत्यारा कहीं भी छुपा हुआ है, कानून से नहीं बचेगा, उसको सजा निश्चित तौर से मिलेगा। नमन विकसल कोंगाड़ी जी हैं। कोंगाड़ी जी, भाजपा के जो विधायक लोग बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा, आपराधिक जो घटना लगातार दे रहे हैं। एक तरफ तो मुख्यमंत्री बोल दे रहे हैं कि भाई हमने खुली छूट दे रखी है, लेकिन अपराधी मान ले रहे हैं कि उनको खुली छूट मिली है। यह आरोप सरासर निराधार है। कुछ घटनाएं ऐसी है जो सुनियोजित नहीं होती है, अचानक घटती है, और इस तरह अचानक घटे घटनाओं पर नियंत्रण करना जरा है। लेकिन सरकार आपराधिक घटनाओं को लेकर चिंतित है और लगातार इसके लिए तैयारियां जारी है, और इसमें सफलता भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। ये नमन विकसल कोंगाड़ी हैं। इनके पहले राजेश कच्छप ये दावा कर रहे थे कि जिस तरीके से बीजेपी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको मणिपुर में भी बातें करनी चाहिए। और जहां तक बात सुभाष मुंडा मामले को लेकर के है, तो सरकार और प्रशासन लगातार लगी हुई है। जो दोषी है उसको जेल जो है तुरंत उसको भेजा जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शुक्रिया।